जब आकाश और पृथ्वी के बीच देवताओं का आवागमन हुआ करता था, जब मनुष्य ईश्वर को केवल पूजता ही नहीं था बल्कि उसे अनुभव करता था। यह वह युग था जहां भक्ति, त्याग और तपस्या जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य हुआ करते थे। उसी कालखंड में भारत भूमि पर जन्म लिया था एक ऐसे राजा ने जिसका नाम आज भी श्रद्धा, भक्ति और रहस्य के साथ लिया जाता है। राजा इंद्रद्युम्न वह केवल एक शक्तिशाली सम्राट नहीं था, वह एक महान तपस्वी, एक अद्वितीय भक्त और ईश्वर की खोज में समर्पित आत्मा था। राजा इंद्रद्युम्न का जीवन विलास से दूर था। राजमहल में रहते हुए भी वह सन्यासी सा जीवन जीता। सोने के पलंग, रेशमी वस्त्र, राजसी सुख, इन सबसे उसे कोई मोह नहीं था। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य था, भगवान विष्णु की भक्ति और उनके साक्षात दर्शन। वह प्रतिदिन घंटों ध्यान करता, वेदों का अध्ययन करता, आर्षियों और संतों की सेवा करता, पर उसके मन में एक अजीब सी तड़प थी, एक ऐसी दिव्यता को खोजने की चाह जिसका वर्णन शास्त्रों में केवल संकेतों में मिलता था। एक रात घना अंधकार फैला हुआ था, आकाश में बिजली चमक रही थी और समुद्र में भीषण गर्जना हो रही थी। राजा गहरी निद्रा में थे, तभी उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि समुद्र की अथाह गहराइयों से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। वह प्रकाश धीरे धीरे आकाश की ओर उठता है और फिर उसी प्रकाश के केंद्र में एक अद्भुत स्वरूप प्रकट होता है। बड़ी बड़ी गोल आंखें, मंद मुस्कान और लकड़ी का शरीर पर। वह लकड़ी साधारण नहीं थी, वह तेजस्वी थी, जीवंत थी, ईश्वर से भरी हुई थी। तभी एक गूंजती हुई दिव्य वाणी सुनाई देती है, हे इंद्रद्युम्न, मैं जगन्नाथ हूं, संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी। मुझे खोजो, मुझे स्थापित करो और मेरे नाम से संसार में भक्ति की ज्योति प्रज्वलित करो। राजा की आंख अचानक खुल जाती है। हृदय तीव्र गति से धड़क रहा था, शरीर रोमांच से भर गया था। यह स्वप्न नहीं था, यह ईश्वरीय आदेश था। राजा उसी क्षण शैया से उठ खड़े हुए, दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, मैं अपना सर्वस्व अर्पण कर दूंगा, पर आपको खोज कर रहूंगा। द्वापर युग का रहस्य कहा